मेरा नाम सिमरन है और मेरी उम्र 19 साल है। लोग अक्सर मुझे देखकर कहते हैं कि मैं 19 की नहीं लगती, कम से कम 25 की तो लगती ही हूँ। सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। शायद मेरी आंखों की वजह से, या शायद उस तरह से जिस तरह मैं लोगों को देखती हूँ। कई बार जब मैं सड़क पर चलती हूँ तो लोग मुड़कर मुझे देखते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं, कुछ बस चुपचाप देखते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन कोई मुझे इतना ध्यान से देखेगा कि वो मेरी पूरी ज़िंदगी की कहानी बन जाएगा। उस दिन शाम का वक्त था। गांव में एक छोटा सा मेला लगा था। हर तरफ रोशनी थी, बच्चे झूले झूल रहे थे, लाउडस्पीकर पर पुराने गाने बज रहे थे और मैं बस यूं ही घूमने आई थी। मैंने हल्की सी लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। हवा चल रही थी और मेरे बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तीसरी बार मेरी नज़र उसी दिशा में गई तो मैंने उसे देखा। एक लड़का थोड़ा दूर खड़ा हुआ बस मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वो मुझे पहली बार नहीं बहुत पहले से जानता हो। मैंने नज़रें हटा लीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई थी। कुछ देर बाद मैं झूले के पास खड़ी थी, तभी वही लड़का धीरे धीरे मेरी तरफ आया। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम सिमरन हो, है ना? मेरे पैरों तले ज़मीन जैसे खिसक गई। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, फिर भी उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैंने थोड़ा सख्त होकर पूछा, तुम मुझे जानते हो? वो हल्का सा हंसा और बोला, शायद जितना तुम सोच रही हो उससे ज़्यादा। मेरे मन में अजीब सा डर भी था और अजीब सी जिज्ञासा भी। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही लाउडस्पीकर पर एक रोमांटिक गाना बजने लगा और अचानक लोगों की भीड़ बीच में नाचने लगी। वो लड़का मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, डर मत, बस एक डांस। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों भीड़ के बीच खड़े थे। गाना धीरे धीरे चल रहा था और आसपास रंगीन लाइटें घूम रही थीं। वो मुझे बहुत करीब से देख रहा था, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें कुछ ऐसा था जिससे नज़र हटाना मुश्किल था। उसने धीरे से पूछा, तुम पहली बार मेले में आई हो? मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था। मैं चौंक गई और पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? वो थोड़ा झुककर मेरे कान के पास बोला, जब तुम शाम को छत पर आती हो, जब तुम किताब पढ़ते हुए बाल पीछे करती हो और जब तुम खिड़की से बाहर देखती हो। मैं पूरी तरह हैरान रह गई। वो सब सच था, लेकिन उसे कैसे पता था? गाना ख़त्म हो गया, लेकिन मैं वहीं खड़ी रह गई। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, डर गई? मैंने धीरे से कहा, थोड़ा। वो बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है सिमरन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और अजीब बात यह थी कि मुझे उस पर विश्वास हो रहा था। हम दोनों मेले से थोड़ा दूर चलने लगे। रात गहरी हो चुकी थी और चांद की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। हवा ठंडी थी और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म था और मेरे शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसने कहा, तुम बहुत अलग हो सिमरन। मैंने पूछा, अलग कैसे? वो धीरे से बोला, तुम्हें खुद नहीं पता, लेकिन तुम जिस तरह मुस्कुराती हो उससे किसी का भी दिल रुक सकता है। मेरे गाल गर्म हो गए और मैंने नज़रें झुका लीं। हम दोनों खेतों के किनारे बैठ गए। कुछ देर तक हम बस चुप रहे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो हंसा और बोला, इतनी देर से बात कर रही हो और नाम अभी पूछ रही हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अरफ। उसका नाम सुनकर पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे, कभी हंसते, कभी चुप हो जाते, कभी बस एक दूसरे को देखते रहते। और मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये लड़का सिर्फ एक अजनबी नहीं था। उसके साथ रहना अजीब तरह से सुकून देता था। लेकिन तभी उसने अचानक एक ऐसी बात कही जिससे मेरी सांस रुक गई। वो बोला, सिमरन, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो? मैं चौंक गई और पूछा, क्या मतलब?
वो आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, कुछ लोग जिंदगी में बस थोड़े समय के लिए आते हैं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। तभी दूर कहीं से किसी ने उसका नाम पुकारा, आरव। हम दोनों ने मुड़कर देखा। कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे थे। आरव अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर तनाव आ गया था। उसने जल्दी से कहा, मुझे जाना होगा। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन फिर मिलोगे ना? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से मेरे माथे के पास झुककर बोला, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। और वो मुड़कर चल दिया। मैं वहीं खड़ी रह गई। हवा चल रही थी और दिल में अजीब सी खाली जगह बन गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो फिर मिलेगा या नहीं, लेकिन उस रात जब मैं घर की छत पर खड़ी थी तो मुझे दूर अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई दिया। वही शांत आंखें, वही मुस्कान, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आरव की ज़िंदगी में और शायद मेरी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, और वो राज जल्द ही मेरी पूरी दुनिया बदलने वाला था।